तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पास्ट एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका डिफरेंस निकालना होता है हमको। इसमें से एक बात याद रखना कि एक्चुअली में हमने पेड क्या कर दिया, और हमें क्या करना था, हमने क्या दे दिया और हमें क्या करना था, इनका जो डिफरेंस आएगा उसको ही हम डेबिट और क्रेडिट में बदलेंगे। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने एक्चुअली में पेड क्या कर दिया और हमको क्या पेबल करना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा एक तरीके से हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक, तो हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A and B are partner in the firm sharing profit A और B है। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है इंटरेस्ट देना है 10% और पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है और सैलरी दे रखी है। At the beginning of the next year, pass one journal entry in the books of the firm showing the working of adjustment of all the error transaction as you get the particular fixed। तो ये सब आपको देना था। लिखा है it was found that the following transaction were not recorded in the books of account of the partnership। अब कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया? तो इस चीज जो नहीं किया इसका मतलब आपको देते अमाउंट की पेबल वाली अमाउंट हम निकालने वाले हैं। कौन सी अमाउंट आएगी? पेबल वाली अमाउंट। तो आप लिख सकते हैं अमाउंट टू बी, इस तरह से भी लिख सकते हो, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड ये पेबल। आपको ये अमाउंट देनी चाहिए थी, आपको नहीं दी। तो सबसे पहले क्या है? IOC। IOC हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अपन देखते हैं। पार्टनर थे हमारे 3 पार्टनर हैं, एक्स है बाय, तो ABC A B और C। IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6,000 4,000 और 5,000। यानी ये कैसे आया आपको पता ना? आपको जो भी कैपिटल थी आपकी उसका आपका 10% निकाला। 50,000 का 10%, 6,000, 14,000 का 4,000 और 50,000 का 5,000। इसको एक तरीके से हम टोटल लगा लेते हैं। तो हमने पूरा का पूरा कितना दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। अब क्या है? सैलरी। अब सैलरी देना है आपको, तो आप यहाँ लिखो सैलरी। अब सैलरी किसको देना है आपको? बी को। सैलरी सिर्फ बी को जाएगी। तो यहाँ से आपको बी को कितनी सैलरी देना है? 6,000। हमने यहाँ पे बी को सैलरी दे दी 6,000। अब कमीशन आपको सी को देना है। तो कमीशन कितना देना है आपको सी को? 7,000। तो कमीशन के लिए अपन यहाँ पे लिख देंगे 7,000। तो फिर अपन यहाँ पे एक तरीके टोटल लगाते हैं 6 और यहाँ पे 7। ठीक, अब ये तो हो गए माइनस IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी पे दे रखा है आपका, वही 1,000 आपका यहाँ दे रखा है। ये माइनस करेंगे 1,000 और 2,000, 1,000 और 2,000। इसको भी अपन एक तरीके से जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा 4
1000, 1000 और 2000 इसको जोड़ लेते हैं अपन, इसको माइनस कर देंगे तो 4000 रुपये हमारे ये रहे। अपन अब इसको टोटल कर देते हैं, तरीके से देख लेते हैं कितना हुआ। तो ये 5000, ये 9000 और ये आपका 10,000 और ये आपका 24,000। यही आपने कितना अमाउंट करना चाहिए था आपको, इसको 5000 देना था, इसको 9000, इसको 10,000, लेकिन आपने ये अमाउंट नहीं दिया। तो जो अमाउंट आपने दिया होगा ये 24,000, यही तो बांटा होगा फिर आपने। अगर जो आपने नहीं दिया तो ये किसके फॉर्म में बांटा होगा आपने, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये तो हो गया। अब 24,000 को आपने एक्चुअली में क्या पेड कर दिया, जब आपने ये सब चीज़ें नहीं दी तो आपने पेड क्या कर दिया, तो पेड कर दिया होगा आपने 24,000 को उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो रेशो है आपका 2:1 रेशो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये आएगा आपका 12,000, अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम 12,000, यहाँ आएगा 6,000, यहाँ पे भी आएगा आपका 6,000, है ना। तो ये अब देखो तो देना कितना था आपको, 5,000 रुपये। आपने दे कितना दिया उसको, 12,000, तो आपने ज़्यादा दे देना, वो कम करना। 7,000 आप करोगे डेबिट। अब यहाँ पे आपको कितना देना था उसको, 9,000 पर दिया कितना, 6,000, तो 3,000 आप करोगे इसको और दोगे यानी क्रेडिट, और यहाँ पे 4,000 भी आप क्या करोगे, क्रेडिट। ये थी कैलकुलेशन हमारी। सबसे पहले क्या क्या देना था हमको, आईओसी, सैलरी, कमीशन और अपन ने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। तो एक्चुअली में हमें कितना अमाउंट देना था, 24,000 इस तरीके से दे रहा था, पर हमने ये सब चीज़ें नहीं दी। तो वो तो जो अमाउंट होगी टोटल अभी तक वो हमने किसके फॉर्म में बांट दी होगी, प्रॉफिट के फॉर्म में। यानी कि आपने किस तरह से दे दिया होगा, ये इस तरीके से 12,000, और देना क्या था आपको, ये वाली अमाउंट। तो इनका अपन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये था हमारी कैलकुलेशन थी इसकी, ठीक है। वो देख लो आप इसको, तो अपन इसकी जनरल एंट्री करते हैं। कैसे जनरल एंट्री करेंगे, ये तो रफ कैलकुलेशन थी आपके तरीके से। आप करना है कि जनरल एंट्री में एंट्री क्या करोगे आप लोग, एस कैपिटल, ठीक है। तो आप करोगे एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। क्या करोगे, किसको डेबिट करना था हमको, ए को, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बीस कैपिटल और 2 कैपिटल, 7,000, 4,000 और 3,000। आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बी था आपका 3,000 का, यहाँ पे बी था 3 का, बी था 4 का। इस तरीके से आप अपनी एडजस्टमेंट बना लोगे जो हमने कैलकुलेशन की थी। बस इतना ध्यान रखना है इस चीज़ में, क्या देना था और हमने क्या दे दिया, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या आएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। सो अब आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ना है।
by and Z are partner in the firm. Their capital issued at 3 lakh 1,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st January 2018. Partnership being provided, Jet should be allowed salary per annum 30,000 per annum. Interest 5% should be allowed on capital. Profit are to be divided in the ratio 2:1. Ignoring the above term, the profit was divided equally. करा क्या आपने इस क्वेश्चन में ये सारी की सारी टर्म को इग्नोर कर दिया और जो प्रॉफिट था उसको आपने बांट दिया। तो जिससे कि 1,80,000 का प्रॉफिट था उसको आपने बांट दिया। तो रेशियो में क्या क्या बांटा आपने 2:1 रेशियो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यानी कि। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो जो प्रॉफिट एक्चुअली पेड लिख लो। अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, क्या अमाउंट आप वो बाद में निकालेंगे, अभी एक्चुअली पेड क्या है। तो जो एक्चुअली पेड के लिए करना आपको किस रेशो में, ये जो था 1,80,000 इन्होंने इक्वली बांट दिया यानी 60,000 रुपये सबको दे दिए यानी एक्स को भी वाई को भी और जेड को। तो कितना कितना दे दिया 60,000 रुपये दे दिया, 60,000 रुपये इसको दे दिए और 60,000 रुपये इसको दे दिए, ठीक। इक्वली हमने बांट दिया। अब हमें क्या देना था तो वो वाली पेबल वाली अपन अमाउंट निकाल लेते हैं किसको क्या देना था। सबसे पहले लिखा है आपका सैलरी। तो अपन सैलरी देनी थी, सैलरी किसको देनी थी आपको पर जेड को। तो 30,000 रुपये जेड को सैलरी देनी थी। करें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो IOC 5% है। तो 3,00,000 का 5% 15,000, इसका 5% 7,500 और इसका भी 5% 7,500, ठीक है। अब क्या करना है आपको प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट हुआ था आपका मतलब जो आपका प्रॉफिट हुआ था वो क्या था, इसको देखो प्रॉफिट कितना हुआ था आपका 1,80,000 का टोटल आपका है। इसमें से आपने क्या क्या दे दिया माइनस एक तरीके से सैलरी दी 30,000 रुपये की और आपने IOC 15, 30, कुल मिला के आपने ये 60,000 आपने दे दिए। तो 1,80,000 में 60,000 रुपये आपने दिया। 60,000 रुपये कैसे आए बताना है, देखो 30,000 रुपये की तो सैलरी दे दी आपने प्लस ये पूरा जो IOC था सैलरी, ये तो सैलरी है प्लस IOC तीनों का, तो ये भी 30,000 है। 30 और 30 60। तो आपने क्या है 1,80,000 में से 60,000 रुपये आपके बचे अभी भी, सॉरी। तो आप पे कितने बचेंगे 1,20,000। तो उस 1,20,000 को आप किस रेशो में बांटोगे जो उनको दे रखा है, मतलब किस रेशो में बांटोगे 2:1। तो किस तरह से बांटेंगे पता है ना आपको, 1,20,000 2/5, 1,20,000 2/5, 1,20,000 चिकन, तो ये आएगा आपका 24,000। तो ये है एक तरीके से प्रॉफिट आपका। तो ये आएगा 24
48, ये भी आपका आएगा 48। ठीक है, इनको जोड़ लो आप। ये आएगा आपका 48, 50, 58, अब 0, 0, 0, 3, 6, 0, 0, 3, और 12, 0, सॉरी ये कितना था आपको 48 है ना, 0, 0, 5, 0, 0, 3 और 4 और ये 0, 0, 5, एक सेकंड कुछ करवा आपका 0, 0, 5, 5, 5, 5 0 दिया है आपका, और इसको भी जोड़ लेते हैं अपन 24, 0, 0, 5, 1, 3, यानी 31,500, 55,500 और 63,000 ये हमारा आया। अब देखो ये तो क्या था हमारा, ये सारी की सारी अमाउंट जो हमने निकाली है, ये सारी की सारी मतलब ये निकल गया। और आप 63, अब क्या करना है आपको, ये देखना है तो आपकी एक तरीके से एक कैलकुलेशन अपन यहाँ देखते हैं। तो एक्चुअली पेड में आपने कितना कर दिया, अलग से करते हैं, आपने दे दिया सामने वाले को 60,000 और आपको उसको कितना देना था 63 देना, दिया कितना आपने उसको 60,000 और आपको देना था 63, तो 3,000 रुपये आपने उसको क्या कर दिया, कम दिए, जिसको कम दिए तो वो होगा आपका क्रेडिट। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आपने उसको 60,000 रुपये दे दिए, देना कितना था आपको, यहाँ आपने उसको ज़्यादा देंगे तो 0,054, ठीक। तो ये होगा आपका क्या, अब देखते हैं कितना देना था आपको, आपने क्या दे 60,000 और आपको देना कितना था 3,1, 0, 0, 5, इसको आप काउंट करें, 30,000 भी था ना इसमें, तो इसमें 30 था तो इसमें 61 आएगा, एक सेकेंड ये हमने जोड़ा तो यहाँ पे 30,000 भी जोड़ा हमने 61 आएगा, यहाँ पे भी हम 61 लिख देंगे 005। और यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे कितना देना था उसको, एक्चुअली में 60,000 दे दिया, देना कितना था इतना, तो आपने कितना ज़्यादा दे दिया उसको, ये होगा आपका यहाँ पे दो चीज़ें क्रेडिट होंगी और एक आपका डेबिट होगा। तो एक्चुअली ये मैं काउंट करना भूल गया, तो ये तीनों को हमने जोड़ा तो हमारा 61500। तो पहले हमने कितना बांट दिया था, 1,80,000 सीधा इक्वली बांटा था, 60,000 रुपये बांट दिया, पर हम एक्चुअली बांटना कितना था 63। तो फिर हम इनका रेशो निकाला, तो इसको करेंगे हम क्रेडिट, इसको करेंगे हम डेबिट और इसको करेंगे हम क्रेडिट, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी एक्स। अब डेबिट किसको करना है आपको, बाय को, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, बाय कैपिटल अकाउंट, ये आपको मेरा आंसर, बाय कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट।
तो y का अमाउंट क्या था आपका, एक तरीके से 45, और आपका x का क्या था 3000, और यहाँ पे आएगा आपका 1500। तो ये रहेगा आपकी क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ये देखना अपन को। अब इसमें आपको 3 पार्टनर्स हैं, रमा, सीमा और उमा। रमा, सीमा और उमा ये आपके पार्टनर हैं। आपको ईयर 16, 17 और 18 ये आपको दे रखी है, और आपको उसका प्रॉफिट दे रखा है 6, 5, 4, 2, 1, 8। और 2018 में कितना है, ठीक है। ये तो आपको गिवन दे रखा है, बस आपको करना क्या है, इसमें कुछ टोटल लगाना है। जैसे कि अब आपको 3 साल का एक एडजस्टमेंट एंट्री इस क्वेश्चन में बनानी है। तो क्या करो, पहले आप ये देखो कि पूरा 16,000 में आपने, ये 16,000 में कितने का प्रॉफिट आपने बांटा है। पूरा 16,000 में ये जोड़ना है आपको। तो ये जोड़ेंगे हम 12,500 आएगा, 7 दूनी 14, 13, 200, और इसको जोड़ेंगे तो 5, 500 और 13, 700, 37, 5, 500, 13, 700, 13,700 का समथिंग ये आपका आएगा। अब ये तो हमने लगा दिया है कि पूरा 16 में कितना प्रॉफिट हुआ, 17 में हमें इतना प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ का भी टोटल लगा दो, 14, 20, 700, इसके बाद 8, 200, 12, 500 और 18, 5, 200, 6, 200 भी आया। ठीक है, आप आपने टोटल लगा दिया, और इसे टोटल लगाओ 39 और ये आपने टोटल लगा कितना लगाया आपने। देखो ये तो हमको गिवन था, हमने ईयर देख लिया कि 16 में हमने कितना बांटा, 17 में कितना बांटा और 18 में कितना बांटा। फिर हमने पर्टिकुलर जैसे जो भी आर है, कौन है यहाँ पे हमारा, देखा हमने रमा, जो रमा का, तो रमा को हमने कितना दिया 3 साल में, उस्मा को कितना दिया, और हमारी उमा को हमने 3 साल में कितनी, टोटल हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो आपने करा है, और आपको करना क्या था वो हमको फाइंड करना है। अब वो करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक तरीके से सेम टेबल बना देंगे। ठीक है, तो सेम टेबल बना लेंगे, चलो बना के देखते हैं। तो 16, 17 आपकी ये एक तरीके से, तो ये 2016, 2017 और 2018। ठीक है, अब ये है आपका, वो बोल रहा है you are required to put through the adjustment entry first January, assume that the profit are shared in the following proportion। अब 2016 में, अब 2016 में आपने टोटल कितना प्रॉफिट बांटा है, आपने बांटा है 12,500।
तो अब आपको इसको किस रेशियो में बांटना था, 5, 10 और 3, 10 और आपको 2, 10। तो ये तो आएगा आपका 2500, ठीक है, 1/2 कर देंगे और ये आएगा आपका 6250 हाफ, और ये आपका 3, तो 75 3750 ये आपका आएगा, क्योंकि इसमें हमको रेशियो दे रखा है कितना, 532। तो जो हमने 16,000 में 12,500 का प्रॉफिट बांटा था उसको हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो लिखा है वही हमें करना है, ठीक है। अपन कर देते, रमा को कितना मिला, रमा को मिला 6250, ठीक है। रमा के बाद सुषमा, और सुषमा के बाद कौन है हमारी, रमा, सुषमा और उमा। तो 16 में आपको क्या रेशियो रखा है, 532, तो 532 में तो 6250 ये मिला है और 3750 इनको मिला है और 2500 रुपये इनको मिला। अब ये तो हो गया हमारा 16 का, ऐसे ही हमको 17 का भी करना। अब 17 में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, 13,200। अब ये 13,200 है, इस 13,200 को हमें कैसे बांटना है आपको पता होना चाहिए। क्या रेशियो देखा है, 2 to 1, यानी अब 13,200 को बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 to 1, 2/5, 13,200, 2/5 और 13,200 1/5। इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, 2 to 5 में। तो पहले अपन इसको कर देते, इसका आएगा 3 to 40, 3 to 3, 36, 26 आएगा, सॉरी 2640। अब इसको इंटू कर दो तो 4, 5, 0, 8, 12, ये आएगा आपका 5280, ये आएगा आपका 5280। इसकी कैलकुलेशन आप करते रहना साथ में, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। 280 और 2640 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये कर दिया डिस्ट्रीब्यूट हमने, इसके बाद अब 13,700 है, अब 13,700 भी जो हमें रेशो दे रखा होगा उससे हम बांट देंगे। तो रेशो देगा 243, ये हमारी बुक में रेशो दिया है वो गलत दे रखा है, 243 नहीं होगा, 343 होगा। क्या होगा, अपन बांटते हैं 343 में, 343 10, फिर है आपका 43, फिर है 700 और 310। सॉल्व करते हैं, 0 लगा देते हैं, 0 और 9 20, और फिर आपका ये आएगा 41, तो यहाँ पर भी आएगा 4110, और फिर अपन सब फोल से कर देते हैं, 0 और 28, 14, 5480,
80। तो हमने किस रेशो में बांटा इसको, 3-4-3 ना। आपकी बुक में 2-4-3 दे रखा है, पर है कितना ये 3-4-3। अब इसको बांट देते हैं 4-1-1-0, 5-4-8-0 और 4-1-1-0। ठीक है, अब करना क्या है आपको, जो हमने पहले किया था भाई। पहले हमने इस 16 में आपने उसको कितना बांटा, ये निकाला था आपने। 16 में आपने कितना बांटा था कि पूरा का पूरा साल भर में उसको कितना बांटा, ये आपने किससे निकाला था। तो आप पहले क्या कर लो, इसका जोड़ आप लगा दो। तो ये से आपने जोड़ा, ऑब्वियसली ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो इसका तो आपका जो था पहले का वही आना है। इन सब का जो था 13,200 को आपने जो माना है और 13,700 को ही आना है। यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, यही आपने बांटा। अब ये टोटल आपको लगाना है। तो ये लगाएंगे आप, तो रमा को मिलेगा 15,620 और सुषमा को मिलेगा 15,640। ठीक, इसको मिलेगा 14,510 और इसको मिलेगा 9,217। ठीक है, तो कितना मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा आपको। ये जितना ही आएगा, इसका हमने रोड लगाया तो 15,640, इधर लगाया था 14,510, इधर लगाया तो 9,250। मतलब पूरे थर्ड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में इसको कितना मिला आपको। और आप देखो, ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि आपको कितना, हाँ 20,700। ठीक है, और इसमें से आपको कितना आया 15,600। मतलब आपने देख कितना दिया 20,700, 20700 और आपको कितना देना चाहिए था 560। हमने कैलकुलेशन की ना, उनके अकॉर्डिंग की इस तरह से आपको बनाना है। तो उसके हिसाब से हमें कितना देना था 15,640। तो 20,700 15,640 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 5060। अब 5060 आया, यानी इतना देना था, ये एक्चुअली में पेड कर दिया, एक्चुअली पेड, और ये था आपका पेबल। मतलब आपको देना कितना था, इतना, पर आपने ज़्यादा पे कर दिया 20,700। तो इसको कर देंगे हम, क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, दूसरी कंडीशन किसकी थी हमारी, देखते हैं। कितना पे कर दिया आपने 12, और करना कितना था आपको 14। यानी यहाँ पे आपने कर दिया कम पेमेंट करा है। कम पेमेंट करा है तो कितने का कम पेमेंट करा है, सो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो माइनस करते हैं 0, 1, 0 यानी 2010 2010। अब इस केसेस में क्या करेंगे हम इसको क्रेडिट, क्योंकि करना कितना पेमेंट था आपको, करना कितना पेमेंट था आपको 14510 और आपने किया 12500 पेमेंट कर दिया। 12,500 आपको करना था 14,510। अब है आपका सी का, सी के केसेस में क्या, कितना पेमेंट 62 और आपने पेमेंट कितना कर दिया। सॉल्व करते हैं 058 050 और 3050। अब ये भी क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। मतलब एक अमाउंट आपका रमा, सुषमा और उमा। जो रमा है,
रमा आपकी डेबिट होगी क्योंकि इसको हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया और इन लोगों को हमने कम पेमेंट करा, तो ये होगा हमारा क्रेडिट। तो हमें क्या करना, अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। ये तो सारी हमारी तरीके से रफ कैलकुलेशन थी जो हमें निकाला है। अब हम क्या बनाएंगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा है एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए रमास कैपिटल टू सुषमा सीमा, सीमास कैपिटल, और फिर तीसरा क्या है हमारा, उमा, तो हम यहाँ डालेंगे उमास कैपिटल, ठीक है। तो 5060 210 और 350, तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। यही हमारा आंसर रहेगा। अपन इनफॉर्मेशन डाल देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ठीक है। इस क्वेश्चन में इस तरह से होगा, बस इसका ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपको जो थर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 2018 का, उसमें रेशियो आपको 2:4:3 दे रखा है। एक्चुअली वो रेशियो क्या है, 3:4:3। 2018 का जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दे रखा है वो कितना एक्चुअली में 3:4:3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 36। इस तरह से आज के आपका पूरा का पूरा एडमिशन, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन भी पूरी तरीके से खत्म होता है।